मान ले ये तुझ तक पहुंचने का वसीला है। भाई एक बात वाज़ेह हो गई, सब वसीले को मानते हैं, मुशरिक भी मुवाहिद भी। फर्क ये है कुछ खुद बना के मानते हैं। मैं अल्फाज पलट के कह दूं, कुछ खुद साख्ता वसीले मानते हैं, कुछ खुदा साख्ता वसीले मानते हैं। है जाने की कुछ लोग बना लेते हैं, फिर अल्लाह से कहते हैं हमने बना लिया। मुझे वो कहते हैं भाई, हिंदू ये कहते हैं हम ऊपर वाला एक ही है। मेरी एक मतलब एक हिंदू से बात हो रही थी, मैंने कहा भाई कितने खुदा? कहने लगे ऊपर वाला तो एक ही है। पता नहीं लोग हैं या नहीं, उससे पहले मुझे भी क्लियर नहीं था, बहुत मुद्दतों की बात है। तो मैंने कहा भाई कितने खुदा हैं आपके? कोई कहता है इतने हैं, कोई कहता है इतने हैं, आप खुद बताएं। कहने लगे ऊपर वाला तो एक ही है, खुदा तो एक ही है। तो मैंने कहा ये गाय को क्यों पूछते हैं फिर आप? हाथी यानी वो बनमानस यानी वो बंदर होता है उनका, हनुमान, गणपति मिसाल के तौर पे हाथी, इतने मैंने कहा नाम ही नहीं याद होते, इतने ज्यादा खुदा हैं। तो मैंने कहा ये सब क्या है? कि ये खुदा नहीं है, जिसको जहां नजर आ जाए वो उसके लिए खुदा तक पहुंचने का वसीला। किसी को गाय में नजर आए, किसी को बंदर में नजर आ जाए, किसी को हाथी में, किसी को सांप में, जिसको जहां खुदा नजर आए वो खुदा तक पहुंचने का उसका वसीला। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। कुछ लोगों ने बंदर, हाथी, गाय में, कुछ ने उन जैसों में वसीले बना लिए। हम खुद बना के नहीं, परवरदिगारा तूने जिसे बनाया तू बता। हम तो ये कहते हैं मोहम्मद को भी बनाने का हक नहीं, बताना जरूरी है। उन्होंने ये नहीं कहा गदीर में मैं अली को बना रहा हूं, मैं बता रहा हूं बनाया अल्लाह ने है। बात वाज़ेह हो रही है। अज़ीज़ाने गिरामी, इसलिए हम कहते हैं खुद ना बनाओ। अच्छा फिर एक और बात, जिसे इंसान बनाता है ना, तो उसकी सबसे बड़ी जो बुराई होती है वो ये होती है कि वो इंसान ही को खुश करने की कोशिश करता रहता है। नहीं पहुंचा सका, बात पहुंच गई। मैं मिसाल के तौर पे आप लोग मुझे कोई मनसब दे दें, ओहदा दे दें, मैं हमेशा देखूं इन्होंने बनाया, कहीं ऐसा ना हटा दें। वो लोगों को खुश करने की कोशिश करेगा। क्या बात है किबला, वाह। कभी ये शरीयत में से निकाल देगा, कभी वो निकाल देगा, कभी ये डाल दिया, कभी पता नहीं लोग हैं या नहीं। जिसको लोगों ने बनाया वो लोगों को खुश करेगा, जिसे खुदा ने बनाया है वो हमेशा खुदा को खुश करेगा। वो फिर परवाह नहीं करेगा सामने कौन आ रहा है। बात पहुंच रही है। वो कहेगा परवरदिगारा तेरी खुशी की खातिर रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। मैदान गिरामी, औरों में और आले मोहम्मद में बड़ा फ़र्क है। बात वाज़ेह हो गई है। तो इसलिए दुआओं में बड़ा ज़रूरी है कि वसीला सही हो। मैं दो यहाँ पे जल्दी रिवायात पेश करूँगा अगर सुनना चाहेंगे तो। अब यहाँ पे एक मुसैलमा कज़्ज़ाब का नाम सुना होगा, झूठा दावा किया था उसने नबूवत का। पैगंबर इस्लाम के फ़ौरन बाद एक आदमी ने कहा भी मैं नबी हूँ। लोगों ने कहा भी रसूल खुदा ने कहा था मैं आखिरी नबी हूँ। उसने कहा नहीं मैं हूँ। अच्छा दलील क्या? कहा भाई हाल इसको क्या कैसे शिकस्त दें? तो कहा भाई रसूल खुदा ने मोजज़ा दिखाया था, तू मोजज़ा दिखा दे। उसने कहा अच्छा मोजज़ा क्या दिखाया था? उन्होंने कहा रसूल खुदा ना नाबीना को हाथ लगाते थे, बीनाई आ जाती थी। उसने कहा ले आओ नाबीना आदमी, मैं उसे बीनाई दे दूंगा। अब लोग तलाश करने के मदीने में भी कोई नाबीना तलाश करो, तलाश किया किया किया, नाबीना नहीं मिला। एक काना मिला। काना समझते? एक आंख नहीं थी। तो जैसे ही वो आया उसने हाथ रखे, वो दूसरी आंख भी चली गई। पता नहीं लोग पहुंच रहे नहीं। अच्छा बहुत से लोग कहते हैं उस बेचारे का क्या कसूर था? अरे कसूर था जो ऐरे गैरों को माने।
भाई जो इस किस्म के लोगों के पास चला जाए मौजज़ा दिखा दे, पता नहीं लोग है या नहीं। इसीलिए हम कहते हैं जब आले मोहम्मद का दर ले लिया फिर दर बदर की ठोकरें ना खाओ। भाई ऐसों से क्यों मांगते हो जो आले मोहम्मद से लेके देंगे? आले मोहम्मद ही से मांगो। पता नहीं बात पहुंच रही है नहीं पहुंच रही। तो जाने गिरामी इसलिए हम आले मोहम्मद को मानते हैं। शिया का उसूल ये है कि आले मोहम्मद जैसा कोई नहीं है। तो जाने गिरामी इसलिए हमारा उसूल ये है। तो अब हम बहुत से ऐसे बरादरान जो है वो कहने लगे भाई इनका वसीला उनका वसीला, कहीं नाम लेना किसी का मकसूद नहीं, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, आले मोहम्मद से ज़्यादा मकाम और फजीलत किसी की नहीं। तो अब ये बहरहाल बहुत बुलानी है। अल्लामा मजलिसी ने अपनी हक़ुल यकीन में लिखा है, ये मसलमा कज़ाब बहुत तफसीली है, मैंने छोड़ दिया। तो और उसने कहा भाई इसकी बिना चलेगी। उसने कहा एक और मुआवजा पूछ लो। तो कहा रसूल खुदा खुश कुएँ में लुआब दहन डालते थे, पानी से भर जाता था। उसने कहा ठीक है खुश कुआँ दिखाओ। तलाश करने लगे, उन्होंने कहा खुश कुआं तो कहीं नहीं है, एक कुआं है जो पानी बहुत कम है, वहीं ले चलो इसे। वो उसने जैसे थूका वो भी खुश्क हो गया। जब इंसान झूठा दावा करे तो आबरू भी जाती है, पता नहीं लोग हैं नहीं, झूठे नबुव्वत इमामत के दावों की आबरू भी जाती है और आखिरत भी जाती है, पता नहीं लोग हैं नहीं। अच्छा एक और बात कह दूं, लेकिन जो आदमी फैसला कर ले कि मैंने गलत को मानना है, यानी मैं इसी के रास्ते पे चलूंगा, तो अल्लाह हिदायत भेजता है लेकिन जबरदस्ती नहीं करता। क्या बात, क्या बात। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। अल्लाह की यहां से जबरदस्ती नहीं है। अल्लाह के मैं रास्ता दिखाता रहूंगा। मेरा इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। मैं बहुत सख्त बातें कह रहा हूं लेकिन सुन लीजिएगा। तो जाने गिरामी अल्लाह कहता है हिदायत भेजना मेरा काम, लेकिन हिदायत कबूल करना तुम्हारा काम। तुम मेरी हिदायत कबूल करो, मेरा शुक्र अदा करो, या रद्द कर दो और काफिर बन जा। मैं हिदायत भेजता रहूंगा, मानना न माना तुम्हारा काम। जनाब अमीर इसीलिए मदीना छोड़ के नहीं गए थे, पता नहीं लोग हैं या नहीं, मस्जिद नबवी में आते रहते थे। बहुत से लोग कहते या अली जब आप हमारे पीछे नमाज नहीं पढ़ते तो मस्जिद में क्यों आते हैं, मता कीजिए। मौला ने कहा मेरा हक ज्यादा बनता है कि आऊं, मस्जिद छोड़नी है तो तुम छोड़ो, मैं नहीं छोड़ूंगा, ताकि लोग ये ना कहें अरे अली को खिलाफत नहीं मिली मस्जिद भी छोड़ दी। पता नहीं बात पहुंची या नहीं पहुंची। मौला फिर भी आते रहे, उन्हें भी महसूस हो जाता था कि भाई अपनी क़िरात कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे यहाँ मसला कहाँ से आया ये कि अगर आदिल ना हो तो अपनी तिलावत वाजिब है। मौला अली से तो आया, पता नहीं लोग हैं या नहीं है कि भाई को फासिक अगर, और ये तो कुरान की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही, ए ईमान वालो अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे सबकत हासिल ना करो। यज़हबू ईमानकुम व अंतुम ला तालमून, तुम्हारा ईमान ज़ाया हो जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। क्या बात है, क्या है। नहीं मैं पहुंचा नहीं सका। वाह वाह किबला। ए ईमान वालो, ए ईमान वालो अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे सबकत हासिल ना करो, सबकत हासिल ना करो, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, ईमान जाया हो जाएगा। अब अगर कभी कोई मुसलमान कहे ना कि किसी की खिलाफत पे दलील यह है कि उसने पैगंबर को नमाज पढ़ाई, तो कहना अव्वलन तो पढ़ाई नहीं, और अगर पढ़ाई है तो फिर बेईमान हो गए। बात पहुंच गई। बात वाज़े हो गई, मैंने जवाब तो दे दिया है। अज़ीज़ाने गिरामी, ये पूरा कुरान करीम अहले बैत अलैहिस्सलाम की अज़मत रोशन करता रहेगा, आले मोहम्मद का किरदार कुरान को रोशन करता रहेगा। हम कुरान और अहले बैत का मानने वाले हैं, तो इसलिए दुआ के भी उसूल हैं। जब मांगने आओ तो इस अंदाज से मांगो कि इंसान की ज़बान ना बोले आंसू बताएं ये मांग रहा है, आंखें बताएं कि ये कुछ मांगने के लिए बैठा है। मैं इस पे चंद दिन पहले पेश कर चुका हूँ तो इसलिए आज नहीं पढ़ूंगा। रोज़ाने गिरामी, ये गिरिया, ये आंसू ये बताते हैं कि इंसान क्या मांग रहा है, क्योंकि आज मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ रस्म है। 6 को या 9 को जनाब अली असग़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत बरामद होती है, और दुनिया भर में आप जाएंगे तो
जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम की मजलूमियत ख़ास मजलूमियत है। वो कहते हैं सबसे बड़ी दलील मौला हुसैन की मजलूमियत की हज़रत अली असगर है, सबसे बड़ी दलील।